बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरिकल्स का हमारा सिलसिला कंटिन्यू था। लास्ट टाइम आपने 10.7 तक मेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और आपको आते होंगे। अब इस यूनिट के अंदर ये दो फार्मूले चल रहे हैं, आप जानते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला चल रहा है। अगर कोई मास अगर सिंपल पेंडुलम हो तो वहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। और दूसरी तरफ टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल है, वहाँ पे भी फार्मूला चल रहा है, T इज इक्वल टू 1 बाई L। और थर्डली यहाँ पे और फार्मूला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव, इनके दरमियान जो रिलेशन है v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो देयर आर 3 फार्मूलाज यूजिंग इन दिस यूनिट। तो 3 किस्म के फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, जो आप जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पहले भी आपको बताया गया कि मेरिकल को 2-3 दफा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लें, रीड कर लें और समझ लें, और फिर उसको समझ के फिर आपने डेटा लिखना है। अगर आपने डेटा ठीक लिख लिया तो फिर पॉसिबल है कि आप फार्मूला भी ठीक लगाएंगे, और फार्मूला ठीक लग गया फिर आपने कैलकुलेट करना है और फिर आपने अपना आंसर SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग. At one point, the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. Find the speed of water. Secondly, period of water waves. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे जो डिमांड है, एक तो हमने जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी हमने स्पीड फाइंड करनी है, और इसके साथ साथ हमने जो वाटर वेव्स हैं उनका टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हम डेटा यहाँ पे नोट करते हैं। वाटर वेव्स आर लॉन्ग, लेंथ ऑफ water waves, it means wave length. Water waves are long. Okay, length of water waves, it means wavelength of water waves. Wavelength you know lambda 6.0 सेंटीमीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर है, आप इसको 100 पर डिवाइड कर लें। 0.06 मीटर, ये आपके पास मीटर्स में आ गया। अच्छा जी। At one point, water move up and down at the rate of 4.8 oscillations. I want to ask definition of frequency. मैं आपसे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता करना चाहता हूँ। आपके ध्यान में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। अक्सर हम टेस्ट शेयर हमारे जारी रहे हैं ना, तो डेफिनेशन तो देना नहीं चाहिए। नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट में से 1 सेकेंड में, ठीक है जी, जितनी वेव्स पास कर रही हैं ये उस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी है, जिस सोर्स से आ रही है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गई। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपके पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम्स। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? 4.8। टाइम कितना है? पर सेकंड, 1 सेकंड। तो टाइम आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पे आप 1 कर दें, तो इट मीन आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई 4.8 हर्ट्ज, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने यहाँ स्पीड भी निकालनी है, पीरियड भी निकालना है। इसी फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ पे पीरियड पहले निकाल लेते हैं। सिंपली T इज इक्वल टू 1 बाय F, 1 बाय 4.8
इनको जब आप डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 0.21 सेकंड, क्योंकि इसका ऐसे यूनिट सेकंड होता है, तो 0.21 सेकंड। ठीक होगा जी। आगे हम चलते हैं। हमारा जो पार्ट 1 था स्पीड, ये था जी हमारा पार्ट 2, यहाँ पे नोट कर लो। आगे हमारा पार्ट नंबर 1 स्पीड। एयर स्पीड को हम यहाँ V से डिनोट करेंगे, और आगे हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी आपके पास 4.8 और लैम्डा आपके पास 0.06। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, राउंड ऑफ कर लेंगे तो 0.29, 0.29, और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दिस इज वेव स्पीड, दिस इज वेव स्पीड, ओके, एंड दिस इज टाइम पीरियड। अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? No?